Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Children, today I am going to discuss with you multiple choice questions for the chapter Cold War Era and Non-Aligned Movement. I have already uploaded videos related to explanation of all chapters of political science and question answers. All types of question answers I have included. मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी मैं फोकस कर रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, क्योंकि आपके जो अब एग्जाम होंगे एज पर दिस न्यू सीबीएसई सर्कुलर, इस बार आपके नवंबर दिसंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज मैंने शुरू की है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट MCQs. The first question is the president of Cuba during Cuban Missile Crisis was. तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, वैसे 4 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा स्पेस को कॉम्पैक्ट करके यहाँ पे 3 ऑप्शंस डाल दिए हैं. सो यहाँ पे 3 हैं हमारे पास लीडर्स के नेम्स, अब्राहम लिंकन, बोरिस येल्सिन एंड फिडेल कैस्ट्रो, एंड द करेक्ट आंसर इज फिडेल कैस्ट्रो. Question number 2. Give names of 2 nuclear bombs dropped on Japanese cities. जैपनीज सिटीज के ऊपर यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे, और उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक कोड नेम दिया गया था. यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने दी हुई हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द लिटिल बॉय एंड फैट मैन. क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर वॉज द वार्सा पैक्ट फॉर्म. वार्सा पैक्ट फॉर्म किया था सोवियत यूनियन ने, ये एक मिलिट्री अलायंस था और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1955 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड बाय यूएसए वाज. सो यहाँ पे भी मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, सीटो, वार्सा पैक्ट, एसियान एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम. सो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज सीटो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड फ्रॉम डैश टू डैश. मैंने कोशिश की है कि ऐसे के ऐसे सेंटेंसेस चैप्टर में से लेने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रिलेट कर पाओगे जब आप चैप्टर भी पढ़ोगे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पे हमें बताना है, एंड द आंसर इज ए, दैट इज 1914 टू 1918. क्वेश्चन नंबर 6. फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर. फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर के लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं. करेक्ट आंसर हमें देखना है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट स्टेट्स रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट्स रिपब्लिक. सारे ही ठीक लग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ही ठीक है, एंड द आंसर इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट इज बी. क्वेश्चन नंबर 7. गिव फुल फॉर्म ऑफ CENTO. CENTO ये एक मिलिट्री अलायंस था जो यूएसए ने फॉर्म किया था, और इसकी फुल फॉर्म थी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन वाज द फर्स्ट नैम समिट हेल्ड. नॉन अलाइन मूवमेंट का फर्स्ट समिट कौन से साल में हुआ था. नॉन अलाइन मूवमेंट जो फॉलो किया था या स्टार्ट किया था कंट्रीज ने जो इंडिपेंडेंट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो कॉलोनाइज्ड स्टेट्स थी पहले, उनमें से जो कुछ कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती जा रही थी. और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज 1961. So the first NAM summit was held in 1961. Question number 9. Where was the first NAM summit held? Jakarta, Cairo, Belgrade, Indonesia. 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसका करेक्ट आंसर है बेटे सी, दैट इज बेलग्रेड. वेयर वॉज द 14th NAM summit held? 14th NAM summit कहाँ पे हुआ था, ये भी इंफॉर्मेशन बुक से ही मैंने ली है, एंड द करेक्ट आंसर इज हवाना. द फर्स्ट NAM summit was attended by. तो जब फर्स्ट NAM समिट हुआ था तो कितनी मेंबर स्टेट्स ने इसको अटेंड किया था, हमें सिर्फ इसमें नंबर फिल करना है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 25 मेंबर स्टेट्स. क्वेश्चन 12. द 14th समिट वाज अटेंडेड बाय डैश इन 2006. और 14th समिट जो 2006 में हुआ था, मैंने देखो दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड कर ली, एक तो कि ये 14th समिट था 2006 में हुआ था, और कितनी मेंबर स्टेट्स ने अटेंड किया था, उसका भी आंसर यहाँ पे है बी, दैट इज 116 member states. Question number 13. Name the countries which were part of Allied group during World War II. World War II के टाइम पे आप कह सकते हो कि कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व थी,
सो दो ग्रुप्स में वो बंट गई थी, एलाइड ग्रुप एंड एक्सिस ग्रुप। मैंने दोनों ग्रुप के क्वेश्चन इसी स्लाइड पे दे दिए हैं। तो हमें यहाँ पे कंट्रीज के नेम बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और करेक्ट आंसर हमारा है ए, दैट इज यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसएसआर। ये चार कंट्रीज थी जो एलाइड ग्रुप का हिस्सा मानी गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द एक्सिस ग्रुप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो अब एक्सिस ग्रुप में कौन सी कंट्रीज थी, और उसका भी जो करेक्ट आंसर है वो ए, दैट इज जर्मनी, इटली एंड जापान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, पोलैंड बिलोंग टू विच अलायंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे जो कंट्रीज थी वो बट गई थी, कुछ वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बनी, कुछ ईस्टर्न अलायंस का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पोलैंड कौन से अलायंस का हिस्सा था, और इसका आंसर है बी, दैट इज Eastern Alliance, which was headed by Soviet Union. Which conference was held in 1972 by the United Nations? 1972 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। So दोनों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है एक ही क्वेश्चन में कि किस साल में हुई थी, दैट इज 1972, और इसका नाम क्या था कॉन्फ्रेंस का, वो उसका आंसर करेक्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, United Nations Conference on Trade and Defense, and the correct answer is A. Question number 17, which among the following statements does not reflect the objectives of non-aligned movement? ये चार ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, तो जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव से नॉन अलाइंड मूवमेंट के, उनमें से एक आंसर यहाँ पे नहीं है, मतलब दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनेबलिंग न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, ये नैम का ऑब्जेक्टिव था। नॉट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, ये भी नैम का ऑब्जेक्टिव था। फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, तो बच्चों ये आंसर है जो नैम का ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एलटीबीटी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर में तीन ऑप्शंस हैं, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैनिश ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एंड द करेक्ट आंसर इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। The roots of non-aligned movement went back to the friendship treaty between three leaders. So जब ये नैम शुरू हुआ था तो तीन लीडर्स के बीच की फ्रेंडशिप को इसका आप कह सकते हो क्रेडिट दे सकते हैं। करेक्ट आंसर बताना है, यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, और इसका करेक्ट आंसर है पंडित नेहरू, जोसेफ टीटो एंड अब्देल नसेर। फुल फॉर्म ऑफ एनएनपीटी, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, जैसे कि ऊपर मैंने एलटीबीटी का बताया, यहाँ पे एनएनपीटी का, एनएनपीटी की फुल फॉर्म बतानी है, तो फुल फॉर्म इसकी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ए करेक्ट है और बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, बाय 1960 देयर वर डैश न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशंस। तो कितने मेंबर्स 1960 तक अफ्रीका से मेंबर बने यूएन के? 15, 16, 17, 18, चार ऑप्शंस हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 16। क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ नियो। सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोलॉजिकल ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट ऑर्डर। ये चार हैं ऑप्शंस, और इसमें से करेक्ट आंसर है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 23, द फुल फॉर्म ऑफ एलडीसीज। ये जो कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनको बोला गया, तो उनको एलडीसीज के नाम से उस वक्त जाना गया। सो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, लीस्ट डिक्लाइनिंग कंट्रीज, लिटिल डेवलपिंग कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज। सो वैसे तो क्लियरली पता चल रहा है, मैंने ऑप्शंस एक्चुअली मैंने खुद बनाए हैं एमसीक्यूज, तो ऑप्शंस भी अपने हिसाब से रखी हैं। लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री क्वारल्ड विद यूएसएसआर टुवर्ड्स 1950s, और इसका आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। ये दोनों क्वेश्चन जो इस स्लाइड पे हैं, ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, तो ये भी मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड ये जो चार पॉइंट है, इसमें से गलत क्या है। इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोल्ड वॉर का ये फीचर है। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स, ये भी कोल्ड वॉर का फीचर है। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस, ये भी कोल्ड वॉर का फीचर है। द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कोल्ड वॉर का मतलब ही ये था कि वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, सो
This is the answer for this question. Question number 26. Mark correct or wrong against each of the following statements that describe the features of the military alliances formed by the superpowers. सुपर ने जो मिलिट्री अलायंस फॉर्म किए थे उनके कुछ फीचर्स यहाँ पे मैंने दिए हैं जो बैक एक्सरसाइज से लिया है क्वेश्चन. मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स फॉर द सुपर पावर्स. बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंबर कंट्रीज जो थी मिलिट्री अलायंस की वो सुपर पावर्स को अपने जमीन पे अलाउ करती थी कि वो बेस बना सकें. मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. When a nation attacks any member country, it is considered as an attack on all the member countries. जब अगर जो भी मेंबर थे मिलिट्री अलायंस का, तो ये माना गया था कि अगर एक मेंबर के ऊपर कहीं से कोई अटैक आता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल. तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है. The dash was the high point of what came to be known as the Cold War. सबसे हाई पॉइंट जिसके बाद से कोल्ड वॉर का माना गया वो थे यहाँ पे 4 पॉइंट. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोरियन क्राइसिस, वियतनाम क्राइसिस एंड कोंगो क्राइसिस. एंड द करेक्ट आंसर इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. चैप्टर आपका शुरू ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से हुआ है. द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस किस साल में हुआ था? सो 1962. The NPT was signed in NPT, that is Nuclear Non-Proliferation Treaty. कब साइन हुई थी? जुलाई 68, जून 68, मई 68, April 68, and the correct answer is July 68. So children, now we come to the last question, and in this I have given the full form of UNCTAD. The United Nations Conference on Trade and Decentralization, the United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations Conference on Trade and Decline, the United Nations Conference on Trade and Destruction. इसका clear cut answer है B, that is United Nations Conference on Trade and Development. So this is all for today's class, and thanks a lot for watching. Stay tuned for the more videos because ये MCQ series अब continue रहेगी और आप लोगों को काफी beneficial लगेगा जब आप इसको देखोगे. Thanks a lot. Stay tuned.